गुड इवनिंग एवरीवन। 10th क्लास और ये क्लास नंबर 24 है 10th मैथ्स का। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसको क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। अब क्या होता है इसको समझो। देखो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, यहाँ देखो निर्देशांक, निर्देशक या निर्देश प्लस अंक, निर्देश के लिए जो अंक दिखाए जाते हैं, निर्देश के लिए कोई चीज बताने के लिए, दिखाने के लिए जो अंक के माध्यम से होता है, एक तो ये है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे समझो, इसमें सबसे पहले आपको कार्टेशियन सरफेस को समझना होगा, यानी कि कार्तीय तल को। अब क्या होता है, जैसे देखो भैया ये है आपका, अब ये है ओरिजिन बिंदु, ये क्या मूल बिंदु, ये जो सेंटर होता है दो रेखाओं का, इसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। बताओ क्लियर है भैया? अब क्या होता है, मूल बिंदु ना तो जीरो से आगे है, ना ही जीरो से पीछे, ना ही जीरो के ऊपर है, ना ही जीरो से नीचे, मतलब बिल्कुल जीरो जीरो पर है। क्लियर है? तो यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है कि मूल बिंदु का मान होता है 0,0। अच्छा अब क्या होता है, जब हम आगे की तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे, ये जो लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या जो क्षैतिज लाइन, ये होती है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। क्लियर? और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है, ये होती भैया वाई अक्ष, वाई एक्सिस होता है। इतना क्लियर है ना? अब क्या होता है, पहले एक्स आता है कि पहले वाई आता है? पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है। तो कभी भी इस तरीके से लिखा रहे तो जो पहला वाला रहता है वो एक्स अक्ष का पॉइंट रहता है इस लाइन पर, और जो बाद वाला रहता है वो वाई अक्ष का पॉइंट रहता है, इस तरह से, है ना। एक्स अक्ष पर जो पॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है एब्सिसा, यानी कि उनको बोला जाता है भुज। उनको क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है, एब्सिसा। और जो वाई अक्ष पर रहता है इनको बोला जाता है कोटि, जिनको बोला जाता है ऑर्डिनेट बोला जाता है। इतना क्लियर है ना? अच्छा अब क्या होता है, एक्स अक्ष पर ये जीरो हो गया, आप सेंटर में हो, अगर आगे चलोगे तो प्लस में चलोगे, यानी कि इधर प्लस में चलेंगे, इधर आप किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। ये ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है, ध्यान देना। इधर प्लस में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। अच्छा ये डिस्टेंस सब में सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर डिस्टेंस है तो इधर भी उतना डिस्टेंस है। जब आगे हम प्लस में चले तो पीछे किस में चलेंगे? माइनस में। तो इधर 1 2 डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, कोशिश करना, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर है? अच्छा पीछे चलेंगे तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। बोलो इतना क्लियर है ना? अब क्या होगा, जब हम ऊपर चलते हैं तो प्लस में रहेंगे, है ना। तो ये प्लस में, यानी कि सेम डिस्टेंस रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर है? प्लस में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रोपोर्शन में अगर नीचे चलेंगे तो किस में चलेंगे? माइनस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 बोलो इतना क्लियर है सबको? अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल है। ऐसे तल को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। तो कार्तीय तल 4, ये देखो ये कितने भाग हैं? चतुर्थ।
तो चतुर्थ में से पहला अंश है, चतुर्थ में से ये वाला पोर्शन पहला अंश है। इस सॉरी भाई, अरे रुक जाओ, क्या यार मजाक कर रहा है। हाँ, ये चतुर्थ में से पहला अंश है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब हम पूछ लें प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, कौन सा चिन्ह रहता है, तो आपको पहले x लिया जाता है, बाद में y वाला, तो x वाला प्लस में, y वाला भी प्लस में, तो प्रथम में प्लस प्लस होगा। और ये क्या है, तो आप कहोगे ये भैया द्वितीय चतुर्थांश है। ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। बोलो इतना क्लियर है? अगर हम पूछें सेकंड क्वाड्रेंट में चिन्ह कैसा होता है, तो देखो पहले लिया जाता है x वाला, पहले x आता है बाद में y आता है। ये तरीका समझ लो, पहले x आएगा बाद में y, तो x पर क्या है? माइनस होगा, y पर क्या? प्लस में, तो इसका जो होगा माइनस प्लस होगा। क्लियर है ना? अच्छा, ये क्या है, तो आप कहोगे ये है तृतीय चतुर्थांश। ये क्या है भैया? तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या आपका? थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम पूछें तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कैसा होगा, आप कहोगे x वाला किस में है? माइनस में, y वाला किस में है? माइनस में। तो ओवरऑल अगर हम इसको लिखें तो पहले x वाला बाद में y वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। और ये है भैया कौन सा चतुर्थांश? फोर्थ, यानी कि चतुर्थ, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। ये क्या? चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चतुर्थ चतुर्थांश का अगर हम साइन पूछ लें तो आपको कि पहले x वाला रहता है, तो x वाला तो प्लस में है, बाद में y वाला किस में? माइनस में, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस कॉमा माइनस। अभी इतना क्लियर है? अब जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -7, है ना, और 6, बताओ कौन से चतुर्थांश में है? तो आप दिमाग लगाओ, -7 और 6, तुरंत ऐसे फटाफट कर लो, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। पहला वाला x का रहता है, दूसरा वाला y का रहता है। पहला वाला x का माइनस में, इसका मतलब इधर, और y का प्लस में, इसका मतलब इधर, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। क्लियर? एक तो ये होता है कि जहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, और एक ये होता है बच्चे रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मारने का मतलब रट लिए प्लस प्लस प्रथम माइनस प्लस, तो जब आप रटते हो ना तब आप इधर मतलब दूसरे और चौथे में कंफ्यूज होते हो। आपको रटना नहीं है ना, आपको रटना नहीं है। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 7, -2, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप तुरंत दिमाग लगाओ 7, तुरंत ऐसे रफली बना लो, है ना। ये प्लस में चलता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो x वाला प्लस में, इसका मतलब हम इधर रहेंगे, है ना। अच्छा, y वाला माइनस में, इसका मतलब हम इधर रहेंगे। तो ये दोनों पोर्शन, ये कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में। और एक तरीका है रट्टा आप मार लिए कि प्लस माइनस, लेकिन रट्टा कब तक चलेगा बच्चा, ये भी तो समझते हैं ना। अच्छा, अभी समझ में आया इतना? अगर हम आपसे पूछ लें, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक तो बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है, आप इसे दिखाओ ये कहां पर है ना। एक क्वेश्चन ये, जैसे मान लो मैंने कह दिया -7, -2, कहां पर है, मतलब इसमें कहां पर रखेंगे। या मान लो यहाँ पर मैं कह देता हूँ -8, बताओ कहां पर रखेंगे। तो आप दिमाग लगाओ, हमेशा याद रखना पहले x आता है कि y, बस यही दिमाग में रखो, पहले x वाला फिर बाद में y वाला। इसका मतलब ये करे x पर 7 चलो लेकिन माइनस में, तो x पर 7 चलो, माइनस में तो भाई बगल तो चल नहीं सकते, इधर हमें पीछे चलना पड़ेगा। x पर कितना चलना है? 7 चलना है, माइनस में तो माइनस वाला ये हो गया, तो ये हो गया आपका। y पर कह रहे हैं 8 चलो लेकिन माइनस में, तो y पर 8 चलने का मतलब भाई नीचे चलेंगे, तो 8 यहाँ पर है, तो 8 ये है, ध्यान से देखो 8 ये है ना बच्चा। रुको अभी क्लियर हो पाएगा। आप कह रहे हो y पर 8 ये है, और x पर कितना चलना है? 7, तो x पर 7 चलो, दोनों कहाँ कट रहे हैं? यहाँ कट रहे हैं, है ना। मतलब यही बिंदु आपका क्या है? -7, -8 है। बताओ समझ में आया? -7, -8 है। लेकिन अब मान लो ये पूछ लें कि भैया बताओ 10,
11 कहां पर होगा? तो आप कहोगे ये तो सीधा x पर 10 होना चाहिए लेकिन प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है। क्लियर है ना? ऐसे तो अरे 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 ये तो पापा को है भाई, x पर 10 चलना चाहिए ना, तो x तो लेटी हुई लाइन होती है, तो लेटी हुई लाइन कौन है? ये है। 10 यहाँ पर हो गया, चलो अभी हमने ऐसे कर दिया। अच्छा y पर कितना चलना है? 11। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अच्छा बढ़िया है, तो प्लस में यहाँ पर। अब दोनों को ऐसे पढ़ाओ, इधर इनको भगाओ, 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 इधर इनको। आप ऐसे एक ही बार में भगा देना, मैं समझा रहा हूँ। अभी दोनों कहाँ कटे? यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? 10,11। क्लियर भैया? ये समझ में आया? एक तो ये होता है, ये सबको आता है, पहले से भी पता होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि यहाँ पर मानते हैं ये A है, ये मान लेते हैं A बिंदु है, और ये मान लेते हैं भैया B बिंदु है। अब वहां पूछ लेते हैं A और B के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, याद आया? हाँ, A और B के बीच की दूरी क्या होगी। अब जैसे ये बीच की दूरी पूछ लें, जैसे ये क्या पूछ लें, बीच की दूरी पूछ लें, तुरंत आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर है? और दिमाग में कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे बीच की दूरी कहें तो तुरंत भाई साथी को साथी के साथ गोइयां गोइयां खोज लेना, किसका गोइयां कौन है, बस यही काम करना। मतलब देखो रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम गोइयां को खोजना है। मतलब जैसे देखो ये करें A और B के बीच की दूरी, ये क्या करें? AB की दूरी बताओ, AB की दूरी बताओ, है ना? ये क्या करें भैया? AB की दूरी बताओ। तो A वाला क्या था? X, A का X क्या है? -7। B का X क्या है? 10 है। तो भैया गोइयां गोइयां को, है ना? मतलब साथी को साथी के ही साथ मिलाना है, पंगा नहीं करना। तो भैया यहाँ पर मान लेते हैं ये x1 है और ये क्या है? y1 है। क्लियर है? यहाँ पर क्या मान लेते हैं? ये x2 है और ये क्या है? y2 है। तो x को x2 के साथ, मतलब x y y, x y y, बस मतलब x का गोइयां x, y का गोइयां y। अब सीधा करो भाई, x1 और इनका गोइयां कौन है? x2। तो x1 माइनस x2 ऐसे करके स्क्वायर कर दो। क्लियर है? और यहाँ बीच में लगा दो प्लस, दोनों साथी को जोड़ देना। अच्छा y का, तो ये y1 है, तो y1 माइनस y2 और इनका स्क्वायर कर दो, और इनका कर देना स्क्वायर रूट। इनका क्या कर देना? स्क्वायर रूट। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर सूत्र पूछे तो आपको क्या करना है? बोलो, आपको क्या करना है? x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2। क्लियर है? अरे स्क्वायर तो है, ये देखो। अच्छा बताए नहीं? अरे भगवान, चलो भावनाओं को समझो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं, अगर हम पहले दूसरी वाली गोइयां को पहले कर दें, तो मान लो हम इसको ऐसे कर दें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ये लिखो या करके आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, क्योंकि स्क्वायर करने पर अल्टीमेटली सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? प्लस में ही आ जाएंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं भैया इनके बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या कहोगे? x1 क्या है? -7। x1 क्या है? -7 है। अच्छा x1 क्या है? एक मिनट, x1 है आपका -7 है। अच्छा x2 कौन है? 10 है, तो -10 हो गया। ये इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है? -8 है, तो -8 प्लस y2 कौन है? अरे प्लस नहीं, माइनस y2 कौन है? 11 है। इनका स्क्वायर और इनका जो है स्क्वायर रूट कर दो। अब बताओ -7 -10 क्या हो गया? 17। -17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -8 -11 क्या हो जाएगा? -19।
-19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, 19 से हम 361। अब जोड़ो इनको, 9 1 10 और 8 6 14 1 15 और 3 2 5 1 6, 650। अब 650 इसमें, हाँ अभी इतना क्लियर है। अब इनका हिसाब किताब करो भैया, इनको कुछ बाहर निकालो, जो बाहर, तो इनको तो करना आता है, ये लासा निकाल कर इनको और जो है मतलब एक तरह से सिंपल फॉर्म में लिखो। जब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 650 का लासा निकालेंगे, क्या आएगा भैया, 2 3 6 और 25 दूना 50। फिर ये 5 बार ले चलो, 5 6 30 5 25, सही है ना। फिर 5 13 हम 65, है ना, 13 के 13। क्लियर है ना, इतना समझ पाए। तो यहाँ जब हम इनको लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 2 × 5, 2 पंचे 10, 10 पचे 50 और 50 13 हम 650। क्लियर है ना, ये हो गया आपका। ये देखो साथ ही मिल गया ना, एक बाहर कर दो तो 5 और 13 दूना 26, 5 रूट 26, यही आंसर आ रहा है। तुम और 10 मालूम चाह रहे हो तो 26 का स्क्वायर रूट निकाल लो। आज मैंने तरीका बताया कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है ना, बस यही आंसर हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया। यानी कि यहाँ से, अच्छा मान लो कह दें ए का मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो मूल बिंदु का मतलब जैसे मूल बिंदु कहें तुरंत 0 0 करना, है ना। तो -7 -0 -7 7 7 49 -8 -0 -8 9 64 49 और 64। थोड़ा भाग में तेज हो ना, जोड़कर हिसाब किताब कर देना इनका। क्लियर है, इसे नोट डाउन करिए। क्लियर है सबको।